3 स्टेटमेंट देके पूछे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो चीज पूछी गई है उसे आप सर्कल में डालें। पहली स्टेटमेंट कहती है जो यूटीज यूनियन टेरिटरीज का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था तो वहां पर यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। ये बेसिकली यूनिटरी रिलेशनशिप को बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ये भी हो सकता है। एंड एज पर आर्टिकल 240 सब आर्टिकल 2 सुप्रीम पावर इज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट कंसर्निंग यूनियन टेरिटरीज, लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़कर चंडीगढ़, एनसीटी एंड पुदुचेरी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अभी न्यूज जो थी वो महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर थी। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर एरिया पे ये जो है आपका एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो महाराष्ट्र के सीएम ने कहा था कि जब तक इस चीज का निदान नहीं मिलता है तब तक इस एरिया को यूटी बनाया जा सकता है। इसमें आपकी जो रीजन है निपानी करके जो रीजन है वो आता है, साथ में ही निपानी के साथ साथ 2 रीजन और है, कारवार है एंड बेलगांव है। तो यहां पे कर्नाटक इस चीज को अग्री नहीं करता है, उनके हिसाब से ये एरिया उनका है, महाराष्ट्र को लगता है कि ये एरिया उनका है। दैट्स वाई ये सजेशन जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा अभी फॉरवर्ड किया गया है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो ये है कि पहली जो स्टेटमेंट है कि क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो यूटी यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। हेंस पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है और इसी की वजह से ए और बी जो है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। और इसका मतलब ये भी है कि तीसरी स्टेटमेंट दोनों बचे हुए ऑप्शंस में है तो वो तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगी। मतलब एज पर आर्टिकल 240 सब आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट को यूटी के कंसर्निंग पावर है सारी की सारी, लेकिन चंडीगढ़, एनसीटी और पुदुचेरी को छोड़कर। क्यों इन तीनों को छोड़कर आप मुझे बताइएगा कि यहां पर अगर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है तो किसके पास पावर है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्योंकि नाम आपने किरण बेदी जी का सुना होगा पुदुचेरी को लेकर, तो एनसीटी चंडीगढ़ क्या है इनके अंदर, ऐसा कौन रूल करते हैं, यहाँ पे किसकी पावर चलती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस यूटी जो है इट इज ये बेसिकली यूनिटरी रिलेशनशिप शेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जब भी हम वेरियस स्कीम्स के बारे में भी पढ़ते हैं आपको मैंने बताया है कि वहां पे यूटी के कंसर्निंग सारा का सारा पैसा 100:0 की रेशो के अंदर होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देती है, यूटी से नहीं लिया जाता। हालांकि स्टेट के केसेस में ये जो परसेंटेज है 60:40 भी होती है कुछ जगह पे 75:25 होती है और कुछ जगह पे 90:10 होती है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट में से सिर्फ पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी दोनों हमारी करेक्ट है। चलिए, नाउ दिस जो पूरा ये एरिया है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ये मेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।